जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में लोगों ने मुझसे जो शनि महाराज की जो 7.5 आती है या जो 2.5 वर्ष की जो पनौती आती है उनके बारे में काफ़ी पूछताछ की है। तो आज मैं ये वीडियो उनके बारे में डाल रहा हूँ जिनको 7.5 चल रही है। तो 7.5 कौन सी राशि को कब तक रहेगी, कब स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। दोस्तों वैसे एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ आप उसके लिए उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि आपको भरोसा है ज्योतिष में, आप उसको मानते हैं तो आप मान सकते हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो कोई मानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो कर्मों का फल है और जो कर्म हम करते हैं उसी का हमें जीवन में उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन ज्योतिष की भाषा में शनि महाराज को न्यायाधीश का पद मिला हुआ है। न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश का काम क्या होता है कि निर्दोष को मुक्त करना और जो दोषी होता है उसको सज़ा देना। तो ज्योतिष शास्त्र में या नवग्रहों में शनि महाराज को न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है और कहा जाता है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है और उसी का हमको जीवन में सुफल या कुफल मिलता है। तो ये जो सामने जो अभी जो कुंडली मैंने दिखाई है, इस कुंडली में सिर्फ 4 राशि के बारे में मैं आज बात करूँगा, क्योंकि शनि महाराज या 7.5 से वो अभी ग्रस्त है, जिनमें 7.5 चल रही है। तो सबसे पहले आज मैं मकर राशि की बात करता हूँ। मकर राशि के जो भी जातक हैं, जैसे ये जो यहाँ पे बताया मकर राशि 10 नंबर की जो राशि होती है वो मकर राशि बोला जाता है। तो मकर राशि में अभी 7.5 चल रही है, लेकिन उनका अभी अंतिम ये जो पीरियड है, मतलब कि मकर राशि वालों को 29/3/2025 को वो शनि महादशा से, मतलब शनि की महादशा शनि की जो 7.5 चल रही है, 7.5 से वो मुक्त होने वाले हैं। इसके बाद में मकर राशि को वापस से 30 वर्ष के पहले 7.5 आने वाली नहीं है। मकर राशि वाले जो पिछले 7.5 वर्ष से जो उनको 7.5 की जो दशा चल रही थी, वो अभी ये जो 29/3/25 को, मतलब वो हमेशा के लिए 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और वापस उनको अगले 30 वर्ष तक 7.5 नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बीच में 2.5 साल की जो छोटी पनौती बोलते हैं लघु कल्याणी, वो ज़रूर उनको आएगी। लेकिन 7.5 का जो प्रकोप होता है वो मतलब कि अगले 30 वर्ष तक उनको वापस नहीं आने वाली। अब रही बात है कि भाई शनि महाराज मकर राशि के वैसे वो स्वामी माने जाते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों शनि की अपनी राशियाँ मानी जाती है। तो जिन लोगों को शनि महाराज कुंडली में खुद की अपनी राशि में होंगे, जैसे मकर राशि में या कुंभ राशि में है, उनको उतनी तकलीफ नहीं हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, पहले मैं कुछ शनि महाराज के बारे में आपको बता देता हूँ कि शनि महाराज यदि अपनी कुंडली में मित्र राशि में हो, इनकी मित्र राशियाँ कौन सी है, जैसे ये मिथुन राशि है, जो वृषभ और तुला राशि है, ये सब इनकी मित्र राशियाँ मानी जाती है। तो इनमें यदि शनि होता है तो उनको ज़्यादा 7.5 का प्रकोप नहीं झेलना पड़ता है। और शनि की जो उच्च राशि होती है तुला राशि, जो 7 नंबर की राशि होती है, तुला राशि में भी यदि शनि महाराज किसी की कुंडली में है
तो क्योंकि वो उनकी उच्च राशि होती है तो उसके साथ विशेष संबंध होता है, विशेष अनुग्रह या कृपा उस पर होती है, तो उस पर भी मतलब कि उनको कोई कष्ट ज़्यादा नहीं होता है। और एक बात और उसमें है कि यदि शनि महाराज ये जो 5वां भाव है ये कुंडली का, जैसे 1 2 3 4 और 5, 5वां भाव 9वां भाव, इनमें यदि इनके स्वामी है, मतलब यहाँ पर 10 या 11 या यहाँ पर भी 10 या 11 नंबर है यदि आपकी कुंडली में, और उसके वो मालिक है शनि महाराज, तो भी आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इनके मालिक होकर यदि शनि, जरूरी नहीं कि यहीं पर बैठे हो, केवल नंबर यहाँ होना चाहिए 10 और 11, और यहाँ भी 10 और 11, लेकिन ये जो एकादश भाव है, ये जो तीसरा भाव है और ये जो छठा भाव है, यदि शनि यहाँ पर भी बैठे हैं तो भी उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। लेकिन छठे, 8वें और 12वां भाव यदि यहाँ पर शनि है और वो भी शत्रु राशि में है तो उनको 7.5 की दशा में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। ये तो रही उसके अशुभ और फलों का और शुभ फलों का विवरण। अब मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। आज मैं मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मकर राशि को अभी अंतिम चरण चल रहा है 7.5 का, तो 29/3/25 को वो पूरी तरह से 7.5 से मुक्त होने वाले हैं मकर राशि वाले। उसके बाद में क्या होगा कि अभी जैसे 15/11, कल जो 15/11 तारीख गई है, 15/11/24, उसमें क्या हुआ कि इतने दिन तो वो शनि महाराज मकर राशि में ही थे। वो वक्री किसको बोलते हैं कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम मान लीजिए 1 किलोमीटर हम दूर गए वन वे साइड से, और आगे चलकर हमने देखा कि भाई कि सड़क जाम हो गई है, हाईवे जाम हो गया है, तो आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बंद हो गया है, तो हम वापस गाड़ी को जैसे जैसे घुमा के हम वापस पीछे आते हैं दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए, तो उसको वक्र गति बोलते हैं, मतलब रिटर्न, उल्टी दिशा में वापस आना। तो इतने दिन शनि महाराज वक्र गति में चल रहे थे, तो कल 15/11/24 को वापस मार्गी होकर अभी वो कुंभ राशि में आ गए। तो कुंभ राशि मतलब इनकी खुद की अपनी राशि है। तो ये मकर राशि 10 नंबर की हो गई, और ये कुंभ राशि 11 नंबर की जो राशि वो कुंभ राशि। तो अभी जो भी कुंभ राशि वाले हैं उनको अभी 3 वर्ष ये 7.5 3 वर्ष तक रहेगी। 7.5 वर्ष की इनको भी चल रही थी, लेकिन अभी 4.5 वर्ष इनके पूरे हो चुके हैं और अभी 3 वर्ष और इनको रहेगी। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए ये है। आगे फिर जैसे ये 29/3/25 को ये जो शनि महाराज है ये कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब इस राशि को छोड़कर, कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में वो चले जाएंगे। तो यहाँ जाने के बावजूद भी अब 29/3/25 में करीब समझिए कि 3.5-4 महीने जो भी रहे हैं, तो वो तब तक तो इनको कुंभ राशि में रहेंगे। फिर यहाँ आने से यहाँ पर वापस से मतलब कि उनको 5.5 वर्ष की अभी भी उनको चल रही है मीन राशि में। मीन राशि को 7.5 स्टार्ट है, चल रही है रनिंग में, लेकिन 29/3/25 को जब यहाँ से यहाँ आने के बाद भी 5.5 वर्ष तक और उनको मीन राशि में ये 7.5 की दशा उनको बाकी रहेगी। मतलब वहाँ तक इनको शनि की 7.5 का प्रभाव इनमें रहेगा। अब वही बात मैं और बोल रहा हूँ, जैसे मीन राशि में 7.5 है, और मीन राशि वैसे तो इनकी मित्र राशि मानी जाती है शनि महाराज की, लेकिन आपकी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में है, अच्छी दशा में है, उच्च का है, मित्र राशि में है, अच्छी कंडीशन में है, तो आपको शनि अच्छा फल भी देगा, जीवन में आपको उन्नति प्रगति भी दे सकता है। लेकिन यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है, खराब स्थिति में है, तो हो सकता है कि आपको कुछ दुख तकलीफ़ें देखनी पड़ सकती है। तो उसके लिए मेरा सुझाव यही है सभी के लिए कि यदि सब समय खराब होता है तो हमें बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत रहती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जीवन में तकलीफ़ें सभी को थोड़ी बहुत आती रहती है, चलती रहती है, और जीवन में यदि तकलीफ़ें नहीं आती है तो इंसान में सुधार भी नहीं हो पाता, उसका बुद्धि का विकास भी नहीं हो पाता है।
तो ये चीज़ें सोचने की है। अब रहा 29/3/25 के बाद में, जब 29/3/25 को मीन राशि में जब ये शनि महाराज आएंगे तो या तो 5.5 वर्ष की दशा इनकी बाकी रहेगी मीन राशि वालों को, और आगे जब मेष राशि होगी, मेष राशि में फिर ये 7.5 वर्ष की दशा इनको शुरू हो जाएगी जब यहाँ आते ही। तो इनको मतलब कि 7.5 वर्ष की मेष राशि को शुरू हो जाएगी, और अगले 7.5 वर्ष तक 29/3/25 से अगले 7.5 वर्ष तक मेष राशि को ये 7.5 वर्ष की महादशा रहेगी। अब मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, लेकिन मंगल और शनि में थोड़ी मतलब कि सौम्यता की कमी है। तो हो सकता है कि भले यदि आपकी कुंडली में फिर भी शनि यदि अच्छी कंडीशन में है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शनि यदि कुछ निम्न स्तरीय स्थिति में है तो थोड़ा बहुत आपको साथ चेत रहकर चलना पड़ेगा। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। किसी भी तरह के जो दुष्कर्मों में यदि आप लिप्त है तो उनसे आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमेशा हमारे जो कर्म है उसी का हमें फल मिलेगा। यदि आप सदाचरण पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तो आपको कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। आप इंसानियत के साथ चल रहे हैं, सही तरीके से आप अपने मानवीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हम मानवोत्तर जीवन जी रहे हैं, हम किसी तरह के दुष्कर्मों में लिप्त है, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है दोस्तों। तो आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों को मैंने आज आपको बताया है। तो आप अपने हिसाब से अपने जीवन में कैसा आपका समय चल रहा है उस हिसाब से आप अपने जीवन को निर्धारित करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और दोस्तों, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी जीवन में किसी तरह की कोई समस्या हो ज्योतिष से संबंधित तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे आप सलाह ले सकते हैं जब भी मैं समय मिलेगा। क्योंकि जिस दिन आप मुझसे संदेश भेजेंगे हो सकता है कि उसी दिन मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा दूसरे काम भी है। तो हो सकता है मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में जब भी समय मिलेगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक निवेदन है, जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करें तो आप अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान और दोनों हाथों की जो ये फ़ोटो है वो ज़रूर मुझे आप भेज दें। और एक शनि दशा वालों से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मध्यमा जो उंगली है, ये सबसे बड़ी लंबी उंगली, इसमें लोहे की अंगूठी रिंग वो ज़रूर उसमें धारण करें, तो इससे भी आपको शनि प्रकोप से कुछ राहत मिलेगी दोस्तों। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।